गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अमे जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए 10 ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। यानी कि जो आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न डे टू डे चेंज होता जा रहा है। सो इस वीडियो लेक्चर में हम वही क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि उस ट्रेंड के अनुरूप है और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी संभावना है कि आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जैसे कि उत्तराखंड एपीओ राजस्थान पीसीएसजे में आपके ज़रूर काम आएंगे और आपके इस मात्र 10 मिनट के वीडियो में 2 से 3 मार्क्स भी ज़रूर श्योर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके पास एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जल्दी यूपी एपीओ और यूपीजे की भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी एपीओ लगभग 280 सीट और यूपीजे लगभग 320 सीट आने वाली है और जो 1 से 2 महीने में आपके पास नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। सो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए और इस तैयारी में अमित जुडिशियल एकेडमी आपके साथ है आपकी तैयारी को और आसान बनाने के लिए। सो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी आपके व्यूज़ हों, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन्हीं से हम इम्प्रूव करेंगे और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में बी प्रूव्ड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं को साबित किया जा सकता है? राइट ऑप्शन है इसका 65B। बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है, बहुत कोई पूछा भी जाता है आपसे, तो आप लोग को सेक्शन डायरेक्ट सेक्शन ही याद करना है कि सेक्शन 65B में कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे साबित किया जाएगा ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिजम्पशंस दैट कंप्यूटर आउटपुट शैल टेकन टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर इज कंटेंट इन सेक्शन। ऐसी अवधारणा की जो कंप्यूटर से निर्गत दस्तावेज हैं कंप्यूटर से निर्गत किए गए हैं माना जाएगा। यानी कि किस धारा में बात की गई है, ये आप लोग क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्वेश्चंस आपके निकलते हैं। पहली बात कि जिस सेक्शन में बात कही गई है, मैं आपसे क्लियर कर दूँ, ये बात कही गई है सेक्शन 65B में, और सेक्शन 65B में जो प्रिजम्पशन है वो सेल प्रिजम्पशन है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस सेक्शन में सेल प्रिजम्पशन है, किस में मे प्रिजम्पशन है। तो ये आप लोग को अभी आप लोग क्लियर कर लीजिए कि जो सेक्शन 65B है उसमें सेल प्रिजम्पशन दिया गया है। तो ये बात जो आपके कही गई है, जो आपके क्वेश्चन है उसका आंसर, राइट आंसर है 65B के सब सेक्शन 5 के क्लॉज C में ये प्रिजम्पशन ली गई है कि जो भी कंप्यूटर आउटपुट होंगे ऐसा माना जाएगा, यानी कि सेल प्रिजम्पशन किया जाएगा कि कंप्यूटर से निर्गत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ बीन इंसर्टेड बाय सेक्शन 92 एंड शेड्यूल सेकेंड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगर आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देखिए जो अभी 1 से 2 साल के भीतर हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं और जो हम लोग जनरली स्किप कर जाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन आईटी एक्ट की धारा 92 और उसके शेड्यूल सेकेंड के द्वारा ऐड किया गया है? राइट आंसर इसका सेक्शन 67A। सेक्शन 67 आईटी एक्ट के सेक्शन 92 और शेड्यूल सेकेंड के द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रोविजन ऑफ प्रूफ रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज कंटेंट इन सेक्शन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को साबित किए जाने का साक्ष्य दिए जाने से संबंधित प्रावधान दिए गए? डायरेक्ट सेक्शन आप लोग को याद रखना है सेक्शन 67A। गलत मत कीजिएगा इसको एग्जाम में, स्पेशली जो लोग उत्तराखंड देने जा रहे हैं। राइट आंसर है इसका सेक्शन 67A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड बिल। रजिस्टर्ड विल यानी वसीयत के निष्पादन को कैसे साबित किया जाएगा? ये बात सेक्शन 68 में बताई गई है कि जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड हैं उनके एग्जीक्यूशन वगैरह को साबित किया जाना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो सेक्शन 68 कहता है कि यह आवश्यक है कि कम से कम एक यानी कि 1 अटेस्टिंग विटनेस को जरूर ही बुलाया जाए ऐसे एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अभी पिछला क्वेश्चन था आपको दो तरीके से पूछा जाता है इसको, तो इसको मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपके इस वीडियो में रखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो ऐसे है कि अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड कैन बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग। किसी दस्तावेज को जो कि विधि के द्वारा अपेक्षित है कि अटेस्टेड किया जाए यानी कि अनुप्रमाणित किया जाए, कैसे साबित किया जाएगा? दोनों अटेस्टिंग विटनेसेस को बुला के, एटलीस्ट वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस को बुला के, या सी एनी अदर पर्सन, किसी भी व्यक्ति को बुला के, यानी दोनों में से जो ऑप्शन है उनमें से किसी को, या अटेस्टिंग विटनेस के किसी एयर को बुला के। तो इसका राइट आंसर है सी। सी इसलिए है कि अगर दोनों आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों नहीं अवेलेबल हैं तो एटलीस्ट वन तो जरूर ही इस बात को साबित करने के लिए आए। और जो हमारे हिंदी मीडियम से जुड़े हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको हम बता दें कि इसका हिंदी पीडीएफ, इन सारे क्वेश्चंस का हिंदी पीडीएफ हम आपको अटैच करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से अगर इसको लेना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ द अटेस्टेड विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाई अदर एविडेंसेस अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। यदि अटेस्टेड विटनेस मना कर देता है कि उसने निष्पादन नहीं किया है, तो इसका निष्पादन अन्य एविडेंसेस से यानी कि अदर साक्ष्यों से किस धारा के अंदर किया जाएगा? तो ये सेक्शन 71 के अंदर किया जाएगा। सेक्शन 71 कहता है कि अगर अटेस्टेड विटनेस डिनाई कर देता है कि उसने ऐसा कोई अटेस्टेशन नहीं किया है, तो फिर इन ऐसे एग्जीक्यूशन को हम अदर एविडेंसेस की सहायता से साबित करेंगे। सेक्शन 71 बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एग्जाम्स में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडर विच प्रोविजंस ऑफ लॉ कैन ए कोर्ट डायरेक्ट एनी पर्सन टू राइटिंग एनी वर्ड्स और फिगर्स फॉर कंपेरिजन ऑफ हैंड राइटिंग, कि क्या न्यायालय विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी लिखित में जो वर्ड से जो राइटिंग में है या कोई फिगर है वैसे हस्तलेखन को कंपेयर करने के लिए, यानी जो हैंड राइटिंग है उसको कंपेयर करने के लिए निर्देश दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है, सेक्शन 73 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 73 से रिलेटेड है कि यदि कोर्ट कोई सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग पाया जाता है, सिग्नेचर ऑफ पर्सन पाया जाता है कि उसके पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट और पाता है कि हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि फला व्यक्ति की है कि नहीं, तो सेक्शन 73 के अंतर्गत वो कैसे कंपेयर करेगा? तो आपके पास ऑप्शन है इटसेल्फ में कंपेयर द सेम, स्वयं कंपेयर कर लेगा, स्वयं तुलना कर लेगा, या इटसेल्फ में कंपेयर द सेम और मे रिफर टू एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45, इसे स्वयं कंपेयर कर लेगा या फिर इसे एक विशेषज्ञ को सेक्शन 45 के अंतर्गत रिफर करेगा। या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कैन नॉट रिफर इट टू एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45, धारा 45 के अंतर्गत वो इसे एक विशेषज्ञ को रिफर नहीं करेगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्ट रिफर द सेम टू एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45, या सेक्शन 45 के अंतर्गत वो इसे एक्सपर्ट को जरूर ही रेफर करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी कि इट सेल्फ में कंपेयर द सेम और में रेफर टू एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कौन सी धारा लोक दस्तावेज को परिभाषित करती है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और सबको याद होगा, इस जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज सेक्शन 74। तो आपकी इस 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपने जो व्यूज़ हैं ताकि हम खुद को और इम्प्रूव कर सकें हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन बॉक्स पे दिखाई दे रहा होगा। और फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।